नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में सरकारी पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में एक दरोगा, 2 कांस्टेबल व एक कैदी की मौत हो गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के लोधा इलाके में चिकावटी गांव के निकट सरकारी पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में एक दरोगा, 2 कांस्टेबल व एक कैदी की मौत हो गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बता दें, फिरोजाबाद पुलिस की सरकारी गाड़ी रोड पर खड़े टैंकर में जा घुसी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी फिरोजाबाद से बुलंदशहर मुलजिम को लेकर जा रहे थे। गाड़ी में एक दरोगा, 4 सिपाही सहित मुलजिम बैठा हुआ बताया गया है। वहीं घटना की सूचना पर इलाका पुलिस व आला अधिकारी पहुंचे और घायल 2 पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं इस बारे में क्षेत्राधिकारी गबाना संजीव तोमर और स्थानीयों ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। बाबा, क्या नाम है आपका? बाबा, किस तरह की घटना हुई है ये? मेरा नाम रखवाल है। ताजपुर स्कूल गए। ये किस मैं खेत पे खड़ी चारों काट रही थी, तो ये इधर से गाड़ी आई, तो खड़ी हुई गाड़ी में पीछे से किसकी गाड़ी आई थी ये? पुलिस वालों की गाड़ी आई, उन्हें पीछे से गाड़ी मारी है, खड़ी हुई गाड़ी। कौन थे गाड़ी में? बड़ी गाड़ी खड़ी है यहाँ। और ये कौन सी है? मैं तो गाड़ी में कोई पुलिस वाले थे क्या? गाड़ी में कौन कौन थे? गाड़ी पुलिस वाले थे। कितने लोग? पुलिस वाले कैदी हो। क्या किसी की मौत भी हुई है? हाँ, 4 लोग खत्म हो गए, तो नहीं गंभीर हालत है। कौन सी जगह लगती है बाबा ये? ये ताजपुर रसूलपुर गाँव है, ये तालाब है, ये तालाब में रसूल है। वैसे थाना कौन सा लगता है? थाना तो जेरोली लोधा। लोधा थाना। तो क्या गाड़ी तेज चल रही थी बाबा? हाँ, गाड़ी तेज ही आई है, तेज खड़ी गाड़ी में थी है, तो तेज ही है वो। कोई नींद बीद का कारण लग रहा है शायद, है? हाँ, शायद नींद में का झोंका हो या। आप कौन सी गाड़ी पे? मैं एम्बुलेंस। क्या हुआ? हमको इसी NHI 1033 के माध्यम से, और जैसे ही सूचना मिली हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जाकर तो एक ट्रक के पीछे पुलिस की कैजुअल जो गाड़ी होती है, जो बंदी को ले जाती है तारीख कराने के लिए, वो उसमें पीछे से ठुकी हुई मिली, जिसमें 4 पुलिस वालों की, एक कैदी की, कुल मिला के 4 बताया। तो 4 ही जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आके जब मैंने हॉस्पिटल में देखा है तो एक रेफर कर दिया मेडिकल। लोग जो 4 लोग जो है वो मृत है, घोषित कर दिया। हाँ, एक कैदी था। 4 लोग मौत है। हाँ, कैदी समेत 4 लोगों की मौत हुई, एक रेफर कर दिया मेडिकल के लिए। बाबा, क्या नाम है आपका? बाबा, किस तरह की घटना हुई है ये? मेरा नाम रखवाल है। ताजपुर स्कूल गए। ये किस मैं खेत पे खड़ी चारों काट रही थी, तो ये इधर से गाड़ी आई, तो खड़ी हुई गाड़ी में पीछे से किसकी गाड़ी आई थी ये? पुलिस वालों की गाड़ी आई, उन्हें पीछे से गाड़ी मारी है, खड़ी हुई गाड़ी। कौन थे गाड़ी में? बड़ी गाड़ी खड़ी है यहाँ। और ये कौन सी है? मैं तो गाड़ी में कोई पुलिस वाले थे क्या? गाड़ी में कौन कौन थे? गाड़ी पुलिस वाले थे। कितने लोग? पुलिस वाले, कैदी हो। क्या किसी की मौत भी हुई है? हाँ, 4 लोग खत्म हो गए, तो नहीं गंभीर हालत है। कौन सी जगह लगती है बाबा ये? ये ताजपुर रसूलपुर गाँव है, ये तालाब है, ये तालाब में रसूल है। वैसे थाना कौन सा लगता है? थाना तो जेरोली लोधा। लोधा थाना। तो क्या गाड़ी तेज चल रही थी बाबा? हाँ, गाड़ी तेज ही आई है, तेज खड़ी गाड़ी में थी है, तो तेज ही है वो। कोई नींद बीद का कारण लग रहा है शायद, है? हाँ, शायद नींद में का झोंका हो या। तो नहीं। ये फिरोजाबाद से एक गाड़ी चिकावटी मोड़ पे हाईवे होते हुए बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। सरकारी गाड़ी थी फिरोजाबाद की। ये अभियुक्त है गुलशनवर, इसको लेकर के जा रहे थे। एक चालक था, 4 पुलिसकर्मी और थे। इसमें कैंटर में एक में गाड़ी घुस गई सरकारी, और SI राम सजीवन इनकी डेथ हुई है, बलवीर सिंह इनकी डेथ हुई है, एक चालक चंद्रपाल की डेथ हुई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है, और एक अभियुक्त, 3 पुलिसकर्मी ये एक्सपायर हुए हैं। 4 लोग इस प्रकार एक्सपायर हुए हैं इसमें। सर, कितने लोग थे टोटल इसमें 5 पुलिसकर्मी और एक अभियुक्त, 6 लोग थे। तो क्या रहा सर, हादसे का कारण क्या रहा? हादसे का कारण हो सकता है झपकी लग गई हो, पीछे से कैंटर में घुसी है, तो ड्राइवर को नींद आ गई हो, झपकी लग गई हो, ये कारण हो सकता है। एक्सीडेंट कौन सी जगह पे हुआ? ये चिकावटी के पास की घटना है, हाईवे की, लोधा क्षेत्र। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद यात्रियों को जागरूक किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने बताया कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जागरूक किया गया, जहां रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, स्वान दस्ता व सीआईबी द्वारा स्टेशन परिसर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। प्लेटफॉर्म पर गश्त करते हुए स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखते हुए स्टाफ की तैनाती की गई। इमरजेंसी में भारत सरकार द्वारा निर्देश गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जागरूक किया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुख करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में स्थित गगन पब्लिक स्कूल को पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में स्थित गगन पब्लिक स्कूल को पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा है कि मामले में जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिन गगन पब्लिक स्कूल के 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक घटना घटित हुई थी, जिसमें बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आया था, जिसके उपरांत गुस्साए परिजनों के द्वारा मामले में कार्यवाही की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को मेडिकल कॉलेज एडमिट करने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें बच्ची स्टूल से गिरती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं गुस्साए परिजनों और एबीवीपी के छात्रों के द्वारा स्कूल पहुंचकर कार्यवाही की मांग की गई थी। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस और आला अधिकारियों के द्वारा परिजनों और एबीवीपी के छात्रों को समझाकर स्कूल को सील करने की कार्यवाही की है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए एएसपी मयंक पाठक के द्वारा बताया गया, मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल स्कूल को सील करने की हमारे द्वारा कार्यवाही की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यहाँ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम अरविंद सेंगर है और मेरे भतीजे की बिटिया यहाँ पढ़ती है, 3 साल की बच्ची है वो, और अभी पिछली 18 अप्रैल को ही उसका एडमिशन हुआ है यहाँ। क्या पूरा मामला रहा है? कल जब वो स्कूल यहाँ पढ़ने के लिए आई है, तो जब स्कूल पूरे दिन वो स्कूल में रही है, शाम के समय जब उसकी दोपहर में जब छुट्टी के टाइम पे उसकी जब माँ उसको लेने के लिए आई और घर लेके वो चली गई, उस समय बच्ची ने ये कहा कि मामा मुझसे चला नहीं जा रहा पैदल। तो उसने, बच्ची छोटी तो उसने गोद में उठा लिया। घर जाके ड्रेस जब चेंज करते हैं बच्चे के, जब उसने जब चेंज किया है बच्चे को ड्रेस को, तो बच्चे की जो अंतरंग वस्त्र होते हैं नीचे वो भी नहीं थे उसके, और ब्लीडिंग हो रही थी बच्ची की। इस बारे में जब स्कूल वालों जब लौट के आके स्कूल में जब बताया कि नहीं, तो स्कूल वाले बोले कि साहब इसके यहाँ खेलते में चोट लग गई है इसकी। कितने बजे की घटना थी सुबह? ये बच्ची के संग ये जो एक वीडियो क्लिप के हिसाब से बता रहे हैं, उस हिसाब से तो ये 9:30 बजे की बता रहे हैं घटना। लगभग कितने बजे तक छुट्टी होती है? लगभग 12 बजे के बाद। नहीं, कोई संपर्क नहीं किया गया किसी से, न किसी को फोन पे न कुछ। एटलीस्ट जब बच्ची की मां लेने आई है तब भी उसको नहीं बताया गया। बच्ची से कुछ पूछा गया? बच्ची की तरफ कुछ बताया जा रहा है? बच्ची बता रही है कि मेरे को उन्होंने बचाया भी नहीं, किसी ने। बार यही कह रही है वो। कार्यकर्ताओं के द्वारा गगन स्कूल के सामने आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई बदतमीजी के उसके लिए किया जा रहा है। एक 3 साल की बच्ची है जिसका 18 अप्रैल को यहाँ एडमिशन होता है और वो बच्ची पढ़ने आती है। जब वो बच्ची स्कूल से घर जाती है तो उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग और उसके प्राइवेट कपड़े होते हैं वो नहीं थे, जो उनके परिजनों ने देखे थे। उसके बाद परिजनों ने आके स्कूल में आके शिकायत की, तो स्कूल द्वारा उन परिजनों को ऐसे ही अगवा किया जा रहा है, ऐसे ही गुमनाम किया जा रहा है, उन्हें कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है कि जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और यहाँ डीएम साहब की उपस्थिति हो। देखिए, कल जो घटना हुई थी जिनमें 1 बजे सासनी गेट में एक सूचना प्राप्त हुई थी डायल 112 की। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र करीब 3 साल की, उसके अंदरूनी अंगों से खून का रिसाव हो रहा था। मौके की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस द्वारा FIR दर्ज कराई गई तथा लड़की का जो भी मेडिकल परीक्षण है वो भी कराया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा गगन पब्लिक स्कूल में जाकर वहाँ के सभी CCTV फुटेज अपने कब्जे में लिए गए। आज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए ताकि साक्ष्य संकलन की कार्रवाई बिल्कुल ठोस हो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, पुलिस द्वारा घटनास्थल को सिक्योर कर दिया गया है। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें अग्रिम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऑफिसर को रिपोर्ट भेजी गई है। फॉरेंसिक साइंस की टीम है वो आके सभी साक्ष्य संकलित कर चुकी है। जितने भी सस्पेक्ट हैं, जितने भी विटनेस हैं, सबसे बारी बारी से पूछताछ की जा रही है, गहनता से पूछताछ की जा रही है। हमारी टीम इसमें लगी हुई है। सारे रूट के सारे CCTV कैमराज हम देख रहे हैं। जैसी कुछ अग्रिम जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा।
परिवार का क्या मांग है, किस तरह की कार्रवाई? परिवार और पुलिस दोनों की यही मांग है कि ठोस से ठोस कार्रवाई हो और परिवार के साथ पुलिस खड़ी है इस मौके पे और परिवार को अवगत कराकर उन्हीं को साथ लेकर पूरा साक्ष्य संकलन करके कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में दिन दहाड़े छात्रा का कॉलेज जाते मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने मोबाइल फोन छीन लिया। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ में दिन दहाड़े वाशने कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही छात्रा चारू शर्मा का आज सुबह कॉलेज जाते समय गांधीनगर पुल के नीचे मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने मोबाइल फोन छीन लिया। वहीं जब छात्रा अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने थाने गई तो वहां से चौकी इंचार्ज अचल चौकी के पास जाने को कहा, जो चौकी पर नहीं मिले। अभी तक मोबाइल छिनैती दर्ज नहीं हुई है। वहीं अलीगढ़ के नामचीन शिक्षण संस्थान के आगे ये घटनाक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मांग है कि बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें और लूट करते लुटेरों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने हेतु थाना गांधी पार्क पुलिस प्रशासन को आदेशित करें एवं प्राथमिकी दर्ज कराएं। मैं वाशनी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा नाम चारू शर्मा है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो पुल के नीचे मेरी मम्मी का फ़ोन आया तो मैं फ़ोन से बात कर रही थी, तब पीछे से दो बाइक वाले आए और वो फ़ोन छीन ले गए। उस फ़ोन का नंबर 7817010331 था। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ अखिल भारतीय करणी सेना ने पाकिस्तान पर किए गए हमले के लिए खुशी मनाकर आभार व्यक्त किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय करणी सेना ने पाकिस्तान पर किए गए हमले के लिए खुशी मनाकर आभार व्यक्त किया है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 28 निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बदले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह करके और लगभग 100 आतंकियों को मारकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत सरकार द्वारा देशहित में की गई इस पहल के लिए बधाई देने के लिए सेंटर पॉइंट चौराहे पर अखिल भारतीय करणी सेना द्वारा एक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैनिकों एवं सनातनी हिंदुओं ने एकत्रित होकर खुशी मनाई और भारतीय सेना और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदुओं को नाम व धर्म पूछकर मारा था और मृत लोगों के परिजनों से कहा था कि मोदी को बता देना। भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक इस बात का सबूत है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों की चुनौती को स्वीकार कर पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया और लगभग 100 आतंकवादियों को मारकर आतंकवाद के जनक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और भविष्य में पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली प्रत्येक हरकत का भारतीय सेना इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देगी। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष चौहान, प्रदेश महामंत्री जगमोहन मालवीय, जिलाध्यक्ष राजेश वशिष्ठ, निगम पार्षद राकेश ठाकुर, सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल के चेयरमैन विवेक बगई, अध्यक्ष दीपक गर्ग, विपिन गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा शक्ति वीरू भदौरिया, जिलाध्यक्ष युवा शक्ति सचिन राघव सहित बड़ी संख्या में करणी सैनिक उपस्थित थे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ में भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराने के उपलक्ष्य में भाजपा ने मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में नाम पूछकर हिंदुओं की नृशंस हत्या करने के बाद भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराने के उपलक्ष्य में भाजपा रघुवीरपुरी मंडल द्वारा 12 द्वारी चौराहे पर निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत, संजय गोयल, सुबोध स्वीटी, संजू बजाज, मंडल अध्यक्ष बीडी शर्मा की अगुवाई में मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी चलाकर हाथों में तिरंगा लहराते हुए नारेबाजी कर जश्न मनाया। वहीं विवेक सारस्वत ने कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है और पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। मोदी जी ने सेना को खुली छूट देकर देशभक्त होने का प्रमाण दिया है। वहीं महानगर मंत्री एडवोकेट संजू बजाज ने कहा है कि भारतीय सेना द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करने वाले आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सैकड़ों आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, जिससे प्रत्येक देशवासी गर्व कर रहा है। विगत दिनों पाकिस्तानी हमले को लेकर के भारत के 27 लोगों की जान गई थी, क्या कहना है इस पर? आज किस बात को लेकर जश्न मनाया जा रहा है? पूछकर जिस प्रकार से उन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमारे बहनों के सुहाग उजाड़े थे, हमारे हिंदू भाइयों की हत्या की थी, जहां पूछ कर जो मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया गया था और हिंदुओं को मारा था। बाकी बहुत
देश के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी ये, उसको स्वीकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कल्पना से परे सजा दी जाएगी उन आतंकवादियों को। 22 अप्रैल के बाद में कल 6 अप्रैल की रात्रि को इंडियन आर्मी ने और देश के सैनिकों ने अपना काम शुरू कर दिया है और उन आतंकवादियों को 9 ठिकानों को और सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया है। देश आज वास्तव में ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर के देश की पीड़ा उसकी पीड़ा है और उन आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसलिए आज रघुवीरपुरी मंडल के द्वारा आज बाराद्वारी चौराहे पर मिष्ठान वितरण कर और आतिशबाजी करके हर्षोल्लास के साथ में जश्न मनाया जा रहा है और हम सब नहीं, पूरा देश इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है, देश की सेना के साथ खड़ा है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ये काउंटडाउन आज शुरू हुआ है, ये निरंतर चलते रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान का नामो निशान ना मिट जाए। ऐसा पहली बार हुआ है कि आज तक जो भी सरकारें रहीं, भारत में आतंकी हमले तो बहुत हुए, लेकिन इस बार मुंह तो जवाब दिया गया है। देखिए, जो पिछली सरकारें थीं वो कहीं ना कहीं उन इस्लामिक आतंकवादियों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध रखती थीं, इसलिए वो उनको जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो किसी भी कीमत पर आतंक बर्दाश्त नहीं करती है, जब जब भाजपा की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उन्होंने हमले करने की शुरुआत की तो मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत के सैनिकों ने किया है, देश की सरकार के द्वारा किया गया है और आगे भी यदि ऐसा होता है तो वो भी लगातार किया जाएगा। क्या कहेंगे, पाकिस्तान इसको लेकर चुप बैठेगा? देखिए, चुप बैठे या जो भी हो, लेकिन हम तैयार हैं। भारत सरकार और भारत का सैनिक और भारत का एक एक व्यक्ति कमजोर नहीं है। अगर अपने पे आ गए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा कर रख देंगे। ठीक। आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया गया है? 22 अप्रैल को पहलगांव में हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी थी पाकिस्तान को कि हम घुस के मारेंगे और इस बात का बदला जरूर लेंगे। आज उसी श्रृंखला में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया है और उनके सैकड़ों आतंकवादियों को मार दिया है। आज पूरे देश की जनता भारत की सेना के साथ खड़ी हुई है। क्या लगता है, पाकिस्तान इसको लेकर चुप बैठेगा? देखिए, पाकिस्तान चुप बैठे या वो कोई कार्रवाई करे, लेकिन भारत की सेना विश्व की मजबूत सेनाओं में से है। वो पाकिस्तान को घुसकर मारेगी और उसको उसकी 7 पुश्तें याद करा देगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान का जो है अन्य देश जो है साथ दे रहे हैं, जिनका कहना है कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरे देश को उड़ा देंगे। पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है और भारत, पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद के विरोध में। चाहे रूस हो, अमेरिका हो या अन्य देश हो, सारे देश, ब्रिटेन हो, सब लोग भारत के साथ खड़े हुए हैं और स्वयं भारत की सेना इतनी मजबूत है कि उसे किसी सेना की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान को सबक सिखाने में स्वयं ही सक्षम है। दंगे पिछली सरकारों में भी होते थे, लेकिन इस सरकार में खुशी क्यों मनाई जा रही है? देखिए, आज दंगे का विषय नहीं है, आज दंगे का विषय नहीं है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में लोग खुशी मना रहे हैं। क्या इससे पहले सरकारों में आतंकी हमले नहीं हुए? क्या देखिए, ये यहाँ सरकारों का प्रश्न नहीं है, ये देश का प्रश्न है। आज सारे विपक्षी दल भी भारत, यहाँ देश की सरकार के साथ, भारत की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की गई है, जिससे देशवासियों में खुशी का माहौल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की गई है, जिससे देशवासियों में खुशी का माहौल है। इसी के तहत रेलवे रोड बाजार सुरेश कचौड़ी के प्रतिष्ठान के बाहर भारतीय सेना की सराहना करते हुए पटाखे छुड़ाकर खुशी व्यक्त की गई एवं भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। इस अवसर पर सुरेश कचौड़ी, मनीष फूल, संजय पांडे, विमल पाठक, मोहित अग्रवाल, सेंट मनीष आदि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का जश्न मनाया गया, कहाँ पर किया गया? मैं मनीष अग्रवाल बोल, रेलवे रोड पर डबरा रोड के नज़दीक सुरेश कचौड़ी भंडार पर यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने एयर स्ट्राइक सिंदूर को लेकर उसका जश्न और खुशी मनाते हुए पाकिस्तान के विरोध में अपनी भारतीय सेना के ऊपर गर्व करते हुए आतिशबाजी छोड़कर जश्न मनाया गया है। और यहाँ सभी व्यापारी जो पाकिस्तान पर अटैक हुआ है उसके लिए बड़े प्रफुल्लित हैं और हम अपने मोदी जी से एक की बार मांग करते हैं इस लड़ाई को आर पार और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कसम खाएं
और हम सभी भारतीय उनके साथ हैं। अगर हमको जाने की कहीं आवश्यकता भी पड़ी तो हम मोदी जी के आश्वासन पर, मोदी जी के भारत देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए बॉर्डर पर भी जाने को तैयार है। इसके लिए चाहे हम भारतवासियों को कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। और सभी लोग और सभी समस्त भारतवासी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं। और भारत माता की जय के साथ हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी नेस्तनाबूद कर इस आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। क्या नाम है, किस तरह का जश्न मनाया गया है, क्या कहेंगे, कहाँ पर हुआ ये? रेलवे रोड अप्सरा सिनेमा के पास सूरज कटोरी सेंटर के बराबर में ये जो एयर स्ट्राइक कल हुई है भारत की तरफ से पाकिस्तानी आतंकवादी कैंपों पर, उसके उपलक्ष्य में हमारी भारतीय सेना ने जो पराक्रम वहाँ दिखाया है और किसी भी निर्दोष को कोई चोट नहीं पहुँची है। जितने भी आतंकवादी कैंप तबाह हुए वही सारे करे हैं भारतीय सेना ने। ये हमारे सेना के लिए बहुत बड़े फन की गर्व की बात है। हम सेना की वजह से ही आज अपने घर बैठे यहाँ व्यापार कर पा रहे हैं। सेना ना हो तो हम लोग अपने घर से भी नहीं निकल पाएंगे। वो लोग दिन रात जाग कर ड्यूटी करते हैं और हमारी जान माल की रक्षा करते हैं। तो किस तरह का कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, करा है भारतीय सेना ने, जो हमारे निर्दोष भाई लोग जो मारे गए थे वहाँ पहलगांव में, उसके उपलक्ष्य में हमने ये करा है। भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और कम से कम 100 से ज़्यादा आतंकवादी उसमें मारे गए हैं। और आज खून के आंसू रो रहा है पाकिस्तान। उसके पास कहीं विश्व में कहीं कोई जगह नहीं दे रहा है उसे। सब जहाँ भी जा रहा है सब फटकार लगा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।